कल की क्लास में जो कि मैंने तद्भव तत्सम के 95 तक आपको करा दिए थे। चलिए आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने वो पुरानी क्लास नहीं देखी तो पहले उसको जाके रिवाइज कीजिए, तब जाके यहाँ पर आइएगा। तो 95 के आगे देखते हैं। ये वाले आपको पता था तद्भव थे, ये कौन से थे? तद्भव। और ये कौन से थे? तत्सम थे। ये कौन से थे? तत्सम थे, ठीक है। तो तद्भव में देखेंगे हम लोग अहेर। अहेर का क्या होता? आखेट। अहेर का क्या होता है? आखेट होता है। क्या होता है अहेर का? आखेट होता है। अगला देखेंगे हम आस। आस का क्या होता है? आशा। आश का क्या होता है? आस। आस क्या है? तद्भव। तो आशा क्या है? उसका तत्सम है। अगला है हमारा आओ। आओ का होगा हमारा आमा। आओ का क्या होगा? हमारा आमा। आओ जो है हमारा तद्भव है और आमा जो हमारा है तत्सम है, ठीक है। अगला है हमारा आरसी। अगला हमारा कौन सा है? आरसी। आरसी तद्भव है और उसका आदर्शिका होता है तत्सम। क्या होता है तत्सम? आदर्शिका। यानी आरसी जो हम बोलते हैं उसको आदर्शिका उसका तत्सम हो जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आंवला। आंवला जो है हमारा तद्भव होता है, याद रखिएगा। उसका तत्सम होता है आम्लकहा। क्या होता है? आम्लकहा, ठीक है। तो आंवला क्या होता है? तद्भव होता है, उसका तत्सम कौन सा होता है? आम्लकहा, ठीक। आगे देखेंगे आंचल। आंचल या आचर, इसका क्या होता है? अंचल। क्या होता है? अंचल। क्या होता है? अंचल, ठीक है। क्या होता है? अंचल। अगला देखेंगे अठखेली। अगला क्या है हमारा? अठखेली। अठखेली का तद्भव होता है, तत्सम होता है अष्टकेली। क्या होता है? अष्टकेली। अगला देखेंगे आठ। आठ का जो हमारा तत्सम होता है अष्ट। आठ का क्या होता है? अष्ट। क्या होता है? अष्ट होता है। अगला देखेंगे आवा। आवा। आवा का होता है आपाक। क्या होता है? आपाक। ज़्यादा मोस्ट नहीं है, ये नहीं पूछा गया ज़्यादा। अगला है आसरा। ये आया है। आसरा का होता है आश्रय। वेरी मोस्ट, आश्रय। आसरा है हमें आपका कहते नहीं तो, लेकिन वो किस वर्ड से बना? संस्कृत के आश्रय से बना। अगला है हमारा आयशु। आयशु का है, आयशु का है आदेश। आपने देखा होगा बड़े आ वाले अब चल रहे हैं, छोटा आ वाले खत्म हो गए। आयशु। आयशु का होता है आदेश। अगला है आधीन। याद रखिए ये वेरी वेरी मोस्ट, कई बार रिपीट हुआ है। तो आधीन जो है वो तद्भव है, उसका तत्सम है अधीन। उसका तत्सम क्या है? अधीन। अगला हमारा है आँच। आँच का तत्सम क्या होता है? अर्ची। आँच का क्या होता है? आँच लग रही है, तो आँच कहाँ से आई है तत्सम में? अर्ची से आई है, ठीक है। अर्ची उसका तत्सम होता है। आँच का क्या होता है? अर्ची। आधीन का क्या होता है? अधीन। आँखा। आँखा का होता है अखिल, ठीक है। अखिल भारतीय, तो आँखा है वो, उसका तद्भव क्या है? आँखा, ठीक है। अगला है आड़त। आड़त। आड़त नहीं, आड़त पे जात तो आड़यत्व। क्या होता है? आड़यत्व। आशोज या आसिन का होता है आश्विन। आश्विन क्या है? तत्सम है, ठीक है। आशोज क्या है? तद्भव है। अगला है आँक। आँक का है अंक। अंक। अंक ऐसे भी लिख सकते हो और अंक ऐसे भी लिख सकते हो, तो आँक का क्या होगा? अंक। अगला है हमारा आंत। क्या है हमारा? आंत। तो आंत का क्या होता है? आंत का होता है हमारा आंत्र। क्या होता है? आंत्र, ठीक है। आगे बढ़ो। आप। आप हमारा तद्भव है, उसका तत्सम होगा आत्म। आत्म। क्या होगा? आत्म। अगला देखिए आकार। आकार का है आकार, ये चांदनी हट जाती है। आंगन। अंगण। आस। पास या कास। आस ये याद रख लेना, आस का क्या होगा? पास होता है या कास होता है। आयस या आयशु का होता आदेश। तो आदेश का तद्भव क्या होगा? अब परीक्षा में आ जाए तो आदेश। आदेश ऐसे नहीं, क्या होता? आयस होता है या आयशु होता है। आकांक्षिन, यानी किस, ये तत्सम किसका है? ये है आकांक्षी। आकांक्षी जो है वो है तद्भव, ठीक है। उसका तत्सम क्या है? आकांक्षिन। आखा। आखा का है अखिल, अभी बताया था, रिपीट हो गया, सॉरी। आना। आना का है आगमन। आना का क्या है? आगमन। क्या है? आना का आगमन है, ठीक है। या आणक भी होता है इसका। अगला है आप। आप का है आत्मन या आत्म। आपका क्या होता है? आत्मन या आप, ठीक है। आप जो है तद्भव है, उसका तत्सम होगा आत्मन या आत्म। अगला है आरण्य। अगला क्या है? आरण्य। आरण्य का होता है आरण्य। आरण्य मतलब जंगल होता है, आरण्य। आरण्य, तो उसका आरण्य का तद्भव क्या होता है? आरण्य। आरसी। आरसी का होता है आदर्श का, ये कई बार पूछे गए हैं दोनों। तो आदर्शिका। आरसी का तद्भव तत्सम क्या होता है? आदर्शिका होता है। क्या होता है? आदर्शिका होता है। ये मोस्ट है, याद रखना ये चीज, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
आरोही, आरोही का तत्सम क्या होता है? आरोहिन। क्या होता है? आरोहिन। तो आरोही तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा? आरोहिन। अगला है हमारा आलता, आलता का तत्सम होता है आलत्त, आलत्तक। तो ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है, नहीं पूछा गया है। आसमान, आसमान का होता है आकाश, आसमान तद्भव नहीं है, ये तत्सम नहीं है, क्या है? तद्भव है। तो आसमान का क्या होता है? आकाश होता है तत्सम। आसरा, ऐसा लग रहा है ना आकाश तद्भव हो और ये तस्मन तत्सम हो, ये नहीं, ये भी आ जाता है कौन सा तद्भव कौन सा तत्सम, पढ़ना पड़ेगा बार बार। या आप देख लेना, ये वाला सा हमेशा आप अधिकतर मोस्टली देखोगे तो ये वाला सा आपको तत्सम में दिखता है, ठीक है। आसरा, ये वाला सा होता है, ये हमेशा तद्भव में ही मिलता है मोस्टली। आसरा का आश्रय, रिपीट हो गया, ये मोस्ट है क्योंकि। आसिन, आसिन का है आश्विन, ये भी रिपीट हुआ है। अगला, आप बड़े आ वाले खत्म हो गए, हमने बताया छोटा बड़ा ये पूरे करा दिए, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा 300-400 क्वेश्चन, तो वो भी देख लेना साथ में, जो PYQs होंगे जो अभी तक एग्जामों में आए हुए हैं। अगला है ईंट, ई वाला, ईंट का है इष्टिका या इशिका, ईंट का क्या है? इष्टिका या इशिका, ठीक है। अगला है ईर्ष्या, ईर्ष्या का क्या होता है? ईर्षा, ईर्षा बोलते हैं ना, ईर्षा हो रही है, तो ईर्षा का तत्सम होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या होता है। क्या होता है? ईर्ष्या होता है, ठीक है। अगला देखें इलायची, अभी देखो वेरी वेरी मोस्ट है, जाने कितने बार पूछा गया ईर्ष्या वाला और इलायची। तो एला, इलायची का क्या होता है? एला, इलायची का जो हमारा तत्सम होता है वो क्या होता है? एला होता है। अगला है इतना, कहते हैं इतना, इतना कितना वो वाला, तो इतना, इतना का होता है इयत। क्या होता है? इयत। इतना का जो तत्सम होता है वो होता है इयत। अगला हम देखेंगे ईंधन, ईंधन का जो तत्सम होता है वो होता है ईंधन, ईंधन का तत्सम क्या होता है? ईंधन। इलायची का क्या होता है? अभी बताया एला। इतना का क्या होता है? ईयत। ये सारे ही मोस्ट हैं। अगला वेरी वेरी मोस्ट, इमली, इमली नहीं खाते तो इमली हमारा क्या है? तद्भव है, ठीक है। उसका क्या होगा? अम्लिका या अम्लिका, इमली का क्या होगा? अम्लिका या अम्लिका, ठीक है। तो इमली का तत्सम क्या होता? अम्लिका या अम्लिका। 81, कुछ ये संख्याएं देखो तो एकाशीति, अगर संस्कृत में पढ़े होगे आप लोग तो ये आ जाएंगी आपको। तो एकाशीति, 81 का तत्सम क्या होता है? एकाशीति। 21 का वेरी वेरी मोस्ट, यानी कितने बार एग्जामों में रिपीट हुआ है? एका विंशति। 21 का क्या होता है? विंशति, एका विंशति। 61, एक षष्टी, एक षष्टी क्या होता है? 61 का। 41, एका चत्वारिंशत्, ये तो आ जाएगा आपको ऑप्शन देख के। अगला है ईसना, ईसना का है ऐसा, ठीक है। ईख, ईख का क्या होता है? इक्षु, वेरी वेरी मोस्ट, ईख का क्या होता है? इक्षु। इसका होता है एतस या एतस्य। इधर यहाँ का होता है यत्र, इधर यहाँ का क्या होता है? यत्र। इसका क्या होता है? एतस्य। ईख का क्या होता है हमारा? इक्षु। क्या होता है? इक्षु। ईसना का क्या होता है? ऐसा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 41, 41 का होता है एका चत्वारिंशत्, 41 का क्या होता है? एका चत्वारिंशत्, ठीक है। 61 का क्या होता है? एक षष्टी। 21 का क्या होता है? एक विंशति, ठीक है। और 21 का 81 का क्या? एक शीति। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चूंकि आप ये 8 से 9 मिनट का ही वीडियो है, 10 मिनट के अंदर अंदर ही मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ। बार बार आप रिपीट कीजिए, यही मैं कराता तो 1 घंटे में भी इतने हो सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे लिखते, पहले से लिख लो तो क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बताऊं, लगभग 2000 के समथिंग आपको तद्भव तत्सम, लगभग 2000 के 2000 के अंदर ही आपको वाक्यांश के लिए एक सब पूरी जो वोकैब है वो 1500 से 2000 के कम होगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ छोड़ना ही नहीं है, इतना अच्छे से पूरा जितनी भी मार्केट में किताबें आती हैं आपकी, चाहे वो वासुदेव नालंदा पब्लिकेशन की हो, चाहे यूथ की हो, चाहे आपकी कोई भी वो सफ़ेद वाले आदित्य की हो, चाहे राजपाल सिंह की हो, या वासुनंदन देव वाली किताब आती वो सारी किताबों, या डिकोड एग्ज़ाम, तो जितनी भी किताब आती हैं उन सभी किताबों का निचोड़ है ये, ठीक है। यानी सभी किताबों में से छोड़ा कुछ नहीं गया, और आपकी घटना चक्र भी शामिल है इसमें, जो RO वाली आती है, तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं। तो आप बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सेव करते जाइए प्लेलिस्ट के लिए, ठीक है। हमारी देखो इंस्टीट्यूट अभी इतना बड़ा तो नहीं है,
लेकिन कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा सके, ठीक है। ड्रामा ना करते हुए सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद।